जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका दीपांजल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं श्रवण कुमार। प्यारे दोस्तों, आज हम यूपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के हिंदी साहित्य में लगे नाटकों की महत्वपूर्ण श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक अंधेर नगरी के महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अंधेर नगरी के विषय में जानने से पहले हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर 1950 को काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था तथा इनका निधन 6 जनवरी 1985 में हो गया था। बहुत ही अल्पायु में इनका निधन हो गया था और इनके द्वारा संपादित पत्रिकाएं बाला बोधनी, हरिश्चंद्र चंद्रिका, कवि वचन सुधा है। अगर काव्य जगत की इनकी बात करें तो प्रात समीरन नामक कविता को ये बांग्ला के प्यार छंद में लिखे हैं, क्योंकि इन पर बांग्ला का काफी प्रभाव रहा। फूलों का गुच्छा तथा दशरथ विलाप कविता खड़ी बोली में ये लिखे हैं। सत्य हरिश्चंद्र नाटक में गंगा का वर्णन करते हैं तथा चंद्रावली नाटिका में यमुना का वर्णन करते हैं। प्रात समीरन कविता में प्रकृति का चित्रण भी इन्होंने किया है और उर्दू में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी रसा उपनाम से कविताएं लिखा करते थे। आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक और पितामह के रूप में भारतेंदु जी को जाना जाता है। साहित्यिक योगदान के कारण सन 1857 से लेकर के 1900 तक के काल को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। आइए अब हम भारतेंदु द्वारा रचित अंधेर नगरी जो प्रहसन है उसके विषय में महत्वपूर्ण बिंदुओं के विषय में जानने का प्रयास करें। तो यह नाटक 6 अंकों में विभक्त है, जिनको दृश्य ही कहा गया है। पहला अंक है बाह प्रांत, दूसरा है बाजार, तीसरा है जंगल, चौथा है राजसभा, पांचवा है अरण्य तथा छठा है श्मशान। यह प्रहसन हास्य व्यंग प्रधान है। इसमें हास्य और व्यंग की प्रधानता है। हास्य और व्यंग के माध्यम से भारतेंदु जी तत्कालीन जो ब्रिटिश शासन था उसकी जो कुनीतियां थी, बुरी नीतियां थी, उन पर व्यंग किए हैं। यह सामाजिक राजनीतिक विसंगतियों का चित्रण इसमें किया है। भारतेंदु जी ने विवेकहीन तथा निरंकुश शासन व्यवस्था पर व्यंग करते हैं। इसके माध्यम से अंग्रेजी राज व्यवस्था की पतनशील स्थितियों का इसमें चित्रण करते हैं तथा शास्त्रीय एवं लौकिक यानी लोक शैली का भी इसमें चित्रण पाया जाता है और न्याय व्यवस्था की विसंगति का इसमें चित्रण किया गया है। संवाद में इसमें तुकांतता पाएंगे, यानी कि तुक के अंत में एक समान वर्ड पाए जाते हैं। जैसे कोई भी संवाद है, संवाद जैसे पूरा होता है तो उसमें जैसे पहले वाक्य की पंक्ति में अंत में जैसा वर्ण था, उसी प्रकार से दूसरे वाक्य की पंक्ति के अंत में वैसा ही वर्ण पाया जाता है। और इसमें भारतेंदु जी ने कहा जाता है कि बनारस में नेशनल थिएटर के लिए एक दिन में लिखा था, जो कि काशी के दशाश्वमेध घाट पर उसी दिन खेला गया था जिस दिन इसको लिखे थे। कहा जाता है कि बिहार के किसी अन्यायी जमींदार को सुधारने के लिए भारतेंदु ने यह प्रहसन लिखा था। जबकि अंधेर नगरी इलाहाबाद के प्रयागराज, जो अब आधुनिक समय में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, के झूंसी में अंधेर नगरी नामक एक नगर था जिसका राजा चौपट राजा नाम का राजा रहता था। रामविलास शर्मा इस नाटक के संदर्भ में लिखते हैं कि अंग्रेजी राज की अंधेरगर्दी की आलोचना ही नहीं, वह इस अंधेरगर्दी को खत्म करने की भारतीय जनता की प्रबल इच्छा भी प्रकट करता है। 1965 में इलाहाबाद में सत्यव्रत सिन्हा ने इस नाटक की सफल प्रस्तुति की थी, मंचन किया था और 1978 में बाबा कारंत ने इस नाटक को खेला था।
पात्रों की इसमें भाषा अगर देखी जाए तो पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग किया गया है। कहीं पूछा जाए तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। और यह एक मौलिक नाटक है। कहीं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाटकों के विषय में पूछा जाता है कि इनमें कौन सा मौलिक नाटक है, कौन सा अनुदित नाटक है, क्योंकि इन्होंने बहुत से नाटकों का अनुवाद भी किया है। इनका अनुदित विद्या सुंदर नाटक जो 1968 में है, पहला बांग्ला से अनुदित नाटक था। तो ऐसा भी क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगर हम इस नाटक के पात्रों के विषय में बात करें तो राजा है, जो चौपट राजा है, जो अन्याय और न्याय के में फर्क नहीं करता है। मंत्री है, माली है, फरियादी है, कल्लू बनिया है, जिसकी दीवार से फरियादी की बकरी दब करके मर गई थी। कारीगर है, चूने वाला है, भिस्ती है, कसाई है, गडेरिया है, कोतवाल है। राजा के 4 इसमें सिपाही भी हैं। आप देखते हैं इसके अंकवार नाटक के प्रमुख कथन, क्योंकि कहीं कहीं चाहे वो यूजीसी नेट हो, चाहे वो यूपीएससी का पेपर हो या कोई भी एग्जाम हो, उसमें कहीं कहीं इनके कथन पूछ लिए जाते हैं, मैचिंग करने के लिए पूछ लिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन किस पात्र का है। तो इसको आप देखेंगे। और इसमें ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि यह कथन किस अंक से लिया गया है। तो आइए हम देखते हैं। बाह्य प्रांत, प्रथम अंक बाह्य प्रांत है, जिसमें सब लोग यानी कौन कौन से महंत, नारायण दास और गोवर्धन दास, ये सब लोग जो है गाते हैं। क्या गाते हैं? राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम के भजे से गणिका तर गई। आगे और ये गीत है, ऐसे गाते हैं। फिर इसी अंक में महंत कहता है बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा, और नारायण दास पूरब की ओर जाएगा। इसमें जो पश्चिम और पूरब है मित्रों, ये प्रतीकात्मक प्रयोग किए हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। पश्चिम की ओर गोवर्धन जाता है और पश्चिम की ओर बाजार इसमें दिखाया गया है। ये बाजार किसी और का प्रतीक नहीं, भारतेंदु जी ने इस बाजार को, जो यूरोपीय पश्चिमी, यूरोप को पश्चिम कहा है और बाजारवाद किधर है, यूरोप में था, ये उसका संकेत किया गया है। और नारायण दास जाता है पूर्व की ओर, यह भारत की ओर संकेत है। गोवर्धन दास पश्चिम की ओर जाता है, बाजार की ओर, जहाँ पर बहुत भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आप देखेंगे इसको पूरा नाटक जब आप पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये बात महंत कहते हैं। इसके बाद महंत आगे और कहते हैं, उनका कथन है महंत का, लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए, यामय नरक निदान। अब मित्रों दूसरा अंक है बाजार। इसमें आप देखेंगे कबाब वाला कहता है, कबाब गर्मा गर्म मसालेदार 84 मसाला, 72 आंच का कबाब गर्मा गर्म मसालेदार, खाए सो होंठ चाटे, न खाए सो जीभ काटे। ये कबाब वाले का कथन है। इसी प्रकार से घासी राम जो एक चने बेचने वाला है, वह कहता है, चने जोर गरम चने बनावे घासी राम, चना खाते सब बंगाली जिनकी धोती ढीली ढाली, चना हाकिम सब जो खाते सब पर दूना टिकस लगाते। ये घासी राम का कथन है। आगे देखेंगे इसमें एक कुंजड़िन भी है, सब्जी बेचने वाली, वह भी अपना बेचती है। कहती है, ले धनिया मेथी सोवा पालक चौराई बथुआ करेमू। इस प्रकार से वो अपने अपने सामान को ये सभी बाजार वाले बेचते हैं। इसी प्रकार से पाचक वाला है, वो देखिए किस प्रकार से बेचता है। कहता है, चूरन खावे एडिटर जात, जिनके पेट पचे नहीं बात, चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। देखिए पूरा व्यंग है ये। इसी प्रकार से जात वाला है, जो ब्राह्मण है और वो जाति को बेचता है। कहता है, जात ले जात टके शेर जात, 1 टका दो हम अभी अपनी जात बेचते हैं। ये इस प्रकार से अपना अपना सामान बेचते हैं बाजार में। गोवर्धन दास का यहाँ पर कथन है, वह कहता है, वाह वाह
अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। इस वाक्य को आप ध्यान रखिएगा। ये कहीं पूछा जाता है कि सर्वप्रथम इस वाक्य को किसने प्रयोग किया था, तो गोवर्धन दास ने प्रयोग किया था। ध्यान रखिएगा। आगे गोवर्धन दास के विषय में बताते हैं कि भीख में 7 पैसे पाता है। अब बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म सवाल पूछे जाने लगे हैं मित्रों, ध्यान दीजिएगा। पूछा जा सकता है कि गोवर्धन दास भीख में कितने पैसे पाया था, तो 7 पैसे पाया था। ध्यान रखिएगा। और उन 7 पैसों में से 3.5 सेर मिठाई खरीदता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आइए चलते हैं तीसरे अंक में। तीसरे अंक का स्थान है जंगल। इसमें महंत दोहा पढ़ता है। क्या कहता है? सेत सेत सब एक से, जहां कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहू न कीजे बास। मित्रों, एक बात ध्यान देने योग्य है कि इस नाटक में दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। एक बार किसी एग्जाम में पूछा गया था, मुझे ध्यान नहीं है, किसी में पूछा गया था कि निम्न नाटकों में किसमें दोहा छंद का प्रयोग किया गया है, और उसमें कई नाटक थे दिए थे। तो आप इसमें इसे ध्यान रखिएगा कि अंधेर नगरी नाटक में दोहा छंद का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है। अब देखिए, चलते हैं हम इसमें मित्रों चौथे अंक में, जो स्थान है राज्यसभा का। राज्यसभा में कौन कौन लोग बैठे हैं? राजा, मंत्री, नौकर लोग यथा स्थान पर बैठे हैं। कहीं पूछा जा सकता है कि राज्यसभा के कौन कौन से पात्र हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। इसमें सेवक एक क्या कहता है? कहता है पान खाइए महाराज। दूसरा नौकर है इसमें, वो कहता है, वो 1 गिलास में शराब देता है राजा को। अब देखते हैं हम पांचवा अंक। पांचवा अंक का स्थान है अरण्य, जिसमें गोवर्धन दास राग काफी में गाता है। ध्यान दीजिएगा, किस राग में गोवर्धन दास गाता है? राग कैफी में गाता है। कैसे गाता है? अंधेर नगरी अबूझ राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। मैं कुछ अंश काट दिया हूँ क्योंकि बहुत हो जाता मित्रों, वीडियो लंबी हो जाती। नीच ऊंच सब एक ही जैसे, जैसे भणुआ पंडित तैसे, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, साच कहे तो पनही खावे, झूठ बहुविधि पदवी पावे, अंधाधुंध मचो सब देखा, मानव राजा रहत विदेशा। मित्रों, ये सब पंक्तियां पूछी गई हैं, आप ध्यान से इन्हें ध्यान रखिएगा। आइए चलते हैं हम छठे अंक में, जिसका स्थान है स्मशान। स्मशान में राजा कहता है, यह क्या गोलमाल है? गुरु कहता है, जहां न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज, ते ऐसे ही आपू ही नशे, जैसे चौपट राज। मित्रों, यहाँ पर इसी कथन से अंक नाटक समाप्त हो जाता है। इसमें कुछ प्रमुख बिंदु और हैं, उनको विषय में हम देखेंगे कि इसमें सामाजिक विकृति का चित्रण किया गया है। इसमें तत्कालीन नारी जीवन का भी चित्रण किया गया है। आप जब नाटक पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि इसमें एक मैं दोहा कोट किया हूँ, बेस्या जोरू एक समाना, बकरी गऊ एक कर जाना। मित्रों, इस नाटक में अंधविश्वास का भी चित्रण हुआ है, अंग्रेजी शासन का विरोध भी किया गया है, तथा जाति वर्ग के पतन पर प्रकाश डाला गया है। यह नाटक मित्रों आज भी प्रासंगिक है। कहीं न कहीं हमारे देश की स्थिति आज भी ऐसी है। तो मित्रों, यह नाटक के जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उन पर हमने चर्चा की। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो लाभकारी होगा। मित्रों, आपसे एक गुजारिश है कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा तथा लाइक करिएगा। धन्यवाद।